हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्थो पैरा रेशियो, यानी कि जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो एरोमेटिक रिंग पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो इसके मतलब कि आर्थो और पैरा रेशियो देखेंगे कि तो सपोज अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप पहले से अटैक नहीं है, ठीक, यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया गया है, ठीक, यहाँ पर कोई ग्रुप पहले से अटैक नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है अटैक करेंगे तो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। सपोज मैंने इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया तो ये क्या बनेंगे, इस प्रकार से ये इप्सो पोजीशन पर अटैक कर लेंगे, ठीक। अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पोजीशन पर करा दिए तो इस कौन से बनेंगे, इस पोजीशन पर कराऊंगी तो ये इस पोजीशन पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा दिए तो ये कौन सी पोजीशन होता है, देखिए इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इप्सो पोजीशन, ठीक। इस पोजीशन को क्या कहेंगे, इप्सो पोजीशन, और इस पोजीशन को क्या कहेंगे, आर्थो पोजीशन, ठीक, क्या कहेंगे, आर्थो पोजीशन। और सपोज मैंने इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिए तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेंगे इस बेंजीन रिंग का। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिए तो देखिए इस पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन, क्या कहते हैं, मेटा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पैरा पोजीशन पर कराएंगे तो कैसे बनेंगी इसके स्ट्रक्चर, इस प्रकार से मैंने पैरा पोजीशन पर अटैक करा दिए तो ये पैरा पोजीशन पर जाएंगे, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। और सपोज यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर करा देंगे तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, इस प्रकार से, देखिए मैंने यहाँ पर अटैक करा दिए, ठीक। ये कौन सी पोजीशन होता है, बेंजीन रिंग का। इसको अब हम क्या कहेंगे, देखिए इसको मेटा कहें तो इसको भी हम मेटा पोजीशन कहेंगे, ठीक। सपोज मैंने अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पोजीशन पर करा दिए तो ये क्या बने, इस पोजीशन पर करा दिए तो ये बना आर्थो पोजीशन, ठीक। अब देखसन का तो देखिए अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फिर से यहाँ पर कराएंगे तो इप्सो पोजीशन पर फिर से वही पोजीशन आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अगर बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, पहले से कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कार्बन की, देखो जो जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन एटम जुड़े हुए हैं वे इक्विवेलेंट है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है ना। तो इसी ही हम आर्थो और पैरा रेशियो कहते हैं, यानी कि देखिए आर्थो कितना है, 1 और ये 2, तो आर्थो कितना है, 2, और पैरा कितना है, आर्थो कितना आया, 2, और पैरा कितना आया, 1। इसे तो हम इप्सो कहते हैं, ठीक। यहाँ पर अटैक करेंगे तो उस इप्सो साइड इस पोजीशन पर अटैक करते हैं तो उसे पैरा कहते हैं। तो पैरा की रेशियो आए कितने, 1, तो इसे ही हम आर्थो पैरा रेशियो कहते हैं, ठीक। 2:1 आए हैं ना, तो इसे ही हम आर्थो पैरा रेशियो कहेंगे। इसका थ्योरी देख लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन रिंग पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की पोजीशन एंड रिएक्शन की रेट एक्टिव इनएक्टिव इफेक्ट भी तय करता है। इस आधार पर विभिन्न प्रतिस्थापनों को 3 सीरीज में विभाजित किया जा सकता है। पहला सीरीज है इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिव ग्रुप्स, यानी कि अगर एक्टिव ग्रुप्स बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। दूसरा इसका है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, यानी कि अगर बेंजीन रिंग पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो क्या करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्टिंग अटैक नहीं कराएंगे, ठीक। और अगर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है और अगर बेंजीन रिंग पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है तो किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, मेटा पोजीशन पर अटैक कराएंगे। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर कि आर्थो पैरा रेशियो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल द्वारा
सबस्टिट्यूट किए जाने के दौरान बनने वाले आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का रेशियो है। यानी कि जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग पर, ठीक, बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। उसी की रेशियो को हम आर्थो पैरा रेशियो कहते हैं। जनरली ओनली एक पैरा पोजीशन की कंपेयर में 2 आर्थो पोजीशन उपलब्ध होता है। और बेंजीन रिंग पर देखिए, बेंजीन रिंग पर क्या होता है, यहाँ पर हमने बताएं कि इसे तो हम इप्सो अटैक कहेंगे, ठीक। इप्सो, अगर इस पोजीशन पर अटैक करेंगे तो इसे इप्सो कहेंगे, और अगर इस पोजीशन पर अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल तो क्या कहेंगे, इसको पैरा पोजीशन। और अगर इस पोजीशन पर अटैक करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आर्थो पोजीशन। और अगर इस पोजीशन पर, यानी कि यहाँ किसको, यहाँ पर दिखाया गया, इस पोजीशन पर अटैक करेंगे तो उसको आर्थो पोजीशन कहते हैं, है ना। तो आर्थो के लिए देखो कितना है, 1 और 2 पोजीशन उपलब्ध है, और पैरा के लिए कितना है, सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही कहा गया है कि आर्थो पोजीशन 2 होता है और पैरा पोजीशन कितना होता है, 1 ही होता है। और आर्थो एंड पी आइसोमर 2:1 में फॉर्मेट किए जाने चाहिए। और आर्थो और पैरा की जो रेशियो है वह 2:1 अनुपात में ही फॉर्मेट किए जाने चाहिए। हालांकि वास्तविक बिहेव में यह आर्थो पैरा रेशियो कम होता है, ठीक। स्टेरिक स्ट्रेन, पोलैरिटी फैक्टर जैसे कई फैक्टर, सबस्टिट्यूएंट, सॉल्वेंट फैक्टर, टेम्परेचर एटसेट्रा का इंडक्टिव एंड रिजोनेंस आर्थो पैरा रेशियो को इफेक्ट करता है। यानी कि कई टेम्परेचर जैसे हो गए, सॉल्वेंट इफेक्ट हो गए, कई फैक्टर जो होते हैं वे आर्थो और पैरा रेशियो को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्टर दिए गए हैं, जैसे पहला देखिए, आर्थो पैरा रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ग्रुप्स। यानी कि अगर बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप जुड़ा है, पहले से जो ग्रुप जुड़ा है, अगर उसकी साइज जो होता है वो बहुत बड़ी होती है तो उस कंडीशन पर आर्थो पोजीशन पर अटैक कम होता है और पैरा पोजीशन पर अटैक ज़्यादा होता है। और अगर साइज ऑफ ग्रुप्स की साइज छोटी होती हैं तो आर्थो पोजीशन पर अटैक ज़्यादा होंगे और पैरा पोजीशन पर अटैक कम होंगे। दूसरा है इसका आर्थो पैरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की जितनी बड़ी साइज होगी आर्थो पोजीशन पर अटैक कम होगी और पैरा पोजीशन पर अटैक ज़्यादा होगी। सी इसका दिया गया है, आर्थो पैरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चिलेशन। यानी कि अगर कंपाउंड में चिलेशन दिया गया है तो चिलेशन, जितनी बड़ी चिलेशन होगी आर्थो पोजीशन पर अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उतनी ही ज़्यादा होगी और पैरा पोजीशन पर अटैक कम होगी। यानी कि आर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होंगे और पैरा प्रोडक्ट कम फॉर्म होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला है इसका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यानी कि अगर बेंजीन रिंग में सपोज यहाँ पर यानी कि अगर बेंजीन रिंग में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो अगर एक्टिव ग्रुप्स हैं तो क्या करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्टली अटैक करने के लिए इस बेंजीन रिंग को एक्टिव करेंगे, ठीक। अगर कोई ग्रुप्स जो है अगर पहले से ही रिंग में प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को एक्टिव करेंगे। और दूसरा इसका दिया गया आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अगर बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वह क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, तो क्या करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने के लिए क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को डीएक्टिव करेंगे, ठीक। तो यहाँ इसका थ्योरी दिया गया, देखिए यहाँ इस कैटेगरी के ग्रुप्स पहले से ही बेंजीन रिंग पर मौजूद होता है तो आने वाला ग्रुप्स आर्थो एंड पैरा पोजीशन से जुड़ा होता है। इसके अलावा इस कैटेगरी के ग्रुप्स से युक्त बेंजीन रिंग बेंजीन की कंपेयर में इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन के प्रति अधिक रिएक्टिविटी है, इसे बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन कहा जाता है।
यानी कि अगर बेंजीन रिंग में पहले से ही कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने के लिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर, देखिए यहाँ पर मेजोर आर्थो पोजीशन पर मेजोर बना है और पैरा पोजीशन पर मेजोर बना है, लेकिन माइनोर मेटा पोजीशन पर माइनोर बना है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, अगर आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक को ज़्यादा फेवरेबल देता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं ऑक्सीजन NR2, NHR, NH2, OH, OR, NHCOR, OCOR, SR, एल्काइल एंड एराइल EDT। ये जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। ठीक, इसका दूसरा इसका क्या दिया गया है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, यानी कि अगर बेंजीन रिंग में जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया या आयोडीन हो गया, अगर ये जो ग्रुप्स बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, आर्थो एंड पैरा निर्देशित, यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने के लिए निर्देश तो देते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन रिंग को इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका पैटर्न दिया गया है। पैटर्न पहला है कि आर्थो पैरा प्रोडक्ट इज मेजोर एंड मेटा इज माइनोर, कि पहला पोजीशन पर दिया गया। ठीक, पहला, अगर बेंजीन रिंग पर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, NR2 हो गया, NHR हो गया, इसमें जो भी ग्रुप्स दिए गए हैं अगर वो प्रेजेंट हैं, यहाँ पर अगर वो प्रेजेंट है तो क्या होगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजोर होता है और मेटा प्रोडक्ट जो होता है वो माइनोर होता है। ठीक, एग्जाम्पल इसका दिया गया है, नाइट्रेशन रिएक्शन इन ए मेथॉक्सी बेंजीन गिव्स ओनली आर्थो पैरा प्रोडक्ट, यानी कि अगर बेंजीन रिंग में कोई मेथॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग में कौन से ग्रुप्स हैं, मेथॉक्सी ग्रुप्स है, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के लिए ये एक्टिव कर देते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ देखिए नाइट्रेशन यानी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड है यहाँ पर, और H2SO4 की प्रेजेंट में जब नाइट्रेशन कराएंगे तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है वह या तो आर्थो पोजीशन पर अटैक करेंगे या पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आर्थो पोजीशन पर अटैक किए और ये पैरा पोजीशन पर अटैक किए। ठीक, आर्थो पोजीशन पर इसका 30 से 40% बने और पैरा पोजीशन पर 60 से 70% बने। पैटर्न दूसरा दिया गया है इसका, मेटा प्रोडक्ट इज मेजोर एंड आर्थो पैरा प्रोडक्ट इज माइनोर, यानी कि अगर बेंजीन रिंग में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया या ब्रोमीन या आयोडीन हो गया, ये ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो क्या बनेंगे, ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को इनएक्टिव कर देते हैं और पैरा और आर्थो पोजीशन पर जो अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो माइनोर होता है और मेटा पोजीशन पर जो अटैक होता है वो मेजोर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए नाइट्रेशन ऑफ ए ट्राईफ्लोरोमेथिल गिव्स मेटा प्रोडक्ट मेजोर, यानी कि यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर क्या प्रेजेंट है, ट्राईफ्लोरोमेथिल की प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, मेटा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, मेटा प्रोडक्ट मेजोर बनता है यहाँ पर और आर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल सिचुएशन में टालू इन टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन के नाइट्रेशन में टालू इन आर्थो कंपाउंड का 58% और पैरा का 37% देता है, जबकि बाद वाले ने अधिक भारी टी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप्स के साथ पैरा के 73% में से 16% आर्थो प्रोडक्ट दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ कौन अटैच है,
CH3 यानी मेथिल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल अटैच है। ठीक, तो जब मेथिल मतलब कि बेंजीन रिंग के साथ मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में नाइट्रेशन कराया जाता है तो क्या फॉर्म होंगे, आर्थो ग्रुप, आर्थो पोजीशन पर नाइट्रेशन होंगी। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर साइज ऑफ ग्रुप अगर ग्रुप की साइज छोटी है तो आर्थो पोजीशन पर अटैक होंगे। तो वही बताया गया है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ग्रुप छोटा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर अटैक होंगे। तो ये देखिए आर्थो पोजीशन पर जो बना है प्रोडक्ट 58% है और पैरा पोजीशन पर जो प्रोडक्ट बना है वो 32% है। लेकिन यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल यहीं पर दिखाया गया है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप्स जुड़ा हुआ है जिसकी साइज बहुत बड़ी है तो क्या होगा, अगर साइज ऑफ ग्रुप्स की साइज जो बड़ी है तो कौन सी प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ग्रुप्स की साइज छोटी है तो आर्थो प्रोडक्ट और ग्रुप की साइज बड़ी है तो वो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप की साइज बड़ी है तो वे क्या करते हैं, आर्थो प्रोडक्ट कम फॉर्म करते हैं, 16% फॉर्म किए हैं और पैरा प्रोडक्ट 73% फॉर्म किए हैं। तो उसी को यहाँ थ्योरी पे दिए गए हैं कि इसी प्रकार कम बुल्की यानी कि भारी इनकमिंग एथिल ग्रुप्स के साथ टॉलुइन का एल्किलेशन 45% आर्थो कंपाउंड एंड 25% पैरा देता है, जबकि यदि अधिक बुल्की टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आने वाला ग्रुप्स है तो आर्थो का और पैरा प्रोडक्ट का 94% प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा आर्थो पैरा रेशियो कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर यहाँ तक के समझ नहीं आए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगली बार ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए और अच्छे से अच्छे सिंपल वे में समझाने की प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।